मंच पर उपस्थित आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण एवं जसवेंद्र आर्य जी और संचालक महोदय एवं समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपका स्वागत है आपकी सभा में। आज फिर आपसे कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अंतिम सत्र है, तो पिछले 2 दिन से जो अपना चल रहा था उस पर विचार किया लोगों ने? कितने लोगों ने किया? 2-4 लोगों ने, 4 लोगों ने किया, बस इतने काफी है। जैसे कि आप जानते हैं परोपकारिणी सभा का नाम सुना होगा, उसमें डॉक्टर धर्मवीर जी का करते हैं। वो एक बात कहते थे कि समझाने वाला व्यक्ति एक है, और यहाँ पर कितने सुनने वाले कितने 1500 भी हो जाते हैं, 100-200। तो वो कहते पूरी भीड़ में से एक व्यक्ति भी अपनी बात सुन ले तो 100% काम हो रहा है पूरा, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई एक व्यक्ति भी और एक भी बात समझ जाए बस काफी है। पूरी भीड़ कभी भी किसी भी बात को समझती नहीं है। तो आज हम एक त्योहार मना रहे हैं, उसका नाम है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो वैसे हर महीने आती है, लेकिन इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। इसमें कुछ विशेषता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में वो प्रवेश होता है तो अपनी ऊर्जा ऊपर उठती है, तो इस समय अपनी चेतना बहुत अच्छी हो सकती है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के दिन हुआ क्या था? आज के दिन क्या हुआ था? जो शिवजी है ना, शिवजी, उनको भी बोध हुआ था। एक तो कहानी है, ऐसे सुनते हैं कि माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था, एक ये भी है। और जिसके लिए हमें मनानी चाहिए वो है बोधोत्सव, वो उनको भी हुआ था। शिवजी, आपने कभी भी देखा होगा शिवजी का एक ही चित्र अधिकांश मिलता है, वो ऐसे बैठे रहते ध्यान में, होता है कि नहीं? तो अब कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो सीधी सी बात है कि ध्यान करने वाला कोई और है और ध्यान किसी और चीज का हो रहा है ना? तो जिस चीज का ध्यान हो रहा है वो है परमात्मा। तो शिव जी जिसका ध्यान करते थे वो परमात्मा का ध्यान करते थे। तो वो राग लगा के बैठे रहते थे वहां एकांत में। और योग दर्शन में एक सूत्र आता है, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है उसको किसी के भय नहीं होता, और उससे भी किसी को भय नहीं होता। तो वो बैठे हैं ध्यान में, सर पा रहे हैं, कभी यहाँ से निकल रहे हैं, कभी वहां से निकल रहे हैं, गले में बैठ गए, चले गए, और वो ध्यान में लीन है। किसकी खोज चल रही है? परमात्मा की खोज चल रही है। तो वही फोटो आता है, वो देखते हैं शिव जी, तो वो कोई आभूषण नहीं है कि वो नाग लिपटा करके रखते थे, ऐसे वो बैठे रहते थे, कोई भी आए कोई जाए तो कोई फर्क नहीं है। तो समाधि की अवस्था में चले जाते थे। तो उनके अंदर पहले बहुत सारी हलचल होती थी, बहुत सारी हलचल होती रहती थी, अपने भी अंदर होती है। चित्त है वो बनाई प्रकृति से, तो उसमें अच्छी भी बातें आती है, बुरी भी आती है। लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन वो पूर्ण शांति को उपलब्ध हुए। शिव शंकर, जिसको बम भोले या कांवड़ लाए, जिसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वो इतनी सर्दी में वहां बैठे रहते थे और वो ध्यान करते थे। किसकी प्यास थी? परमात्मा की थी। और वो आज के दिन वो पूर्ण हुई। तो एक बात ध्यान में रखें हम कि शिवजी जो थे वो परमात्मा नहीं थे। शिवजी जिसका ध्यान करते थे वो परमात्मा थे, पहली बात। अब इसके नाम पर भी बहुत कुछ हो रहा है। आज बहुत सारे लोग करेंगे, जागरण करेंगे, और कुंभ में तो ये सब चल ही रहा है, अभी कुंभ भी चल रहा है। तो चिलम पिएंगे, है ना, भांग चलेगी, गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। तो वो दवा लेकर के बैठे, भोले की बूटी है। किसकी बूटी? भोले की। अब अपना पूरा शिव पुराण उठा करके पढ़ लीजिए, उसमें कहीं पर भी गांजा पिक्चर की कोई पीने की कोई चिलम की बात नहीं है। अपन जो भी कुछ गलत करते हैं ना, तो और किसी के नाम पे करें तो पकड़ ली जाए, लेकिन हम धर्म के नाम पर करते हैं तो पकड़ नहीं पाते लोग। तो हमें ऐसा नहीं है कि शिवजी चिलम पीते थे इसलिए ये बाबा लोग चिलम पीते हैं, ऐसा नहीं है।
इनको चिलम पीनी है, इसीलिए वो भोले बाबा को चिलम पिलाते हैं। नहीं तो आप उनसे कहोगे कि आप चिलम पीते हो तो बहुत गलत करते हो, तो फिर वो किसका उदाहरण देंगे? यदि वो शिव जी को नहीं पिलाएंगे तो उदाहरण किसका देंगे? फिर तो हम यही कहेंगे ना कि चिलम गलत है, सबको पता है कि चिलम गलत है। तो उन्होंने अपनी ढाल बनाया शिव जी को, ढाल। तो देखो वो भी तो करते थे, जैसे कि आजकल के अपने युवा है ना, वो करते रहते हैं, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदली रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, उनसे कुछ कहो कि ये गलत है तो क्या कहते हैं? कौन करते थे ऐसे? भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही तो करते थे। हमारे पास तो 2-4 है, उनके पास तो पूरी फौज थी, है ना। तो हमको गलत करना है, इसलिए हमने उनका सहारा लिया। तो हमको जो जो गलत करना है वो चुन चुन करके हमने उसमें डाला है और उसको प्रचारित किया। अब हम ध्यान कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो जिंदगी चल रही है ना, ये बेहोशी की जिंदगी है। उनको तो बोध हो गया, लेकिन हमको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम बेहोशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारी जो यात्रा है वो बेहोशी से होश की ओर जाने की है ना। हम चाहते हैं कि हम होश में आए, तो बेहोशी से होश की यात्रा हमारी निरंतर चल रही है। यदि हम चल रहे हैं तो अब एक व्यक्ति चिलम पीता है, उसके में जो अभी चरस पता नहीं क्या क्या वो पीते खाते पीते रहते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो बेहोशी से होश की ओर जा रहा है कि होश से बेहोशी की ओर जा रहा है? उल्टा हो रहा है ना। जाना कहां था? जा कहां रहे? अब ये कभी पहुंचे थे वहां तो बोले बम भोले बम भोले बम भोले, है ना। बस भोले बाबा के नाम से चल रहा है। भोले बाबा उधर गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वहां पर वो बैठे, तपस्या करी और सैकड़ों वर्षों वो करते रहे। और उनकी एक चित्र और देखते हैं, उसमें क्या है, तीसरियां देखते हैं, वो ऐसे घुसती है समुद्र उफान मारता है। तो तीसरी तो ऐसी तो कोई आंख होती नहीं है, उसको कहते हैं हृदय की आंख, है ना, हृदय के नेत्र। तो जिस दिन उनको बोध प्राप्त हुआ, उनकी तीसरी आंख खुल गई थी। हमारे पट बंद है अभी, हमारी नहीं खुली है। तो जो जिनके अंदर वो तड़प है वो उसको अवश्य प्राप्त करते हैं और उनको कोई नहीं रोक पाता कि वो चरे थी चरण में रुबंधती। जो चलते रहते वो मधु को किसी दिन प्राप्त कर ही लेते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। जिनके अंदर परमात्मा के लिए प्यास जग चुकी है वो कहीं ना कहीं उसे खोज ही लेते हैं। और दूसरा हम किस में मना रहे हैं? हम मनाते हैं महर्षि दयानंद का बोध उत्सव मना रहे हैं। तो उन्होंने एक घटना देखी, वो घटना आपको पता ही है। शिव जी पर वो जागरण कर रहे थे रात को, तो ऐसा ऐसा अभी सुन ही रहे थे, तो उस पर चूहा चढ़ गया था। तो उन्होंने देखा कि ये तो नकली शिव है। तो फिर असली शिव की खोज में वो गए। तो भी सुना रहे थे कि वो यहाँ भटके वहां भटके, बर्फों में गए, मैदानों में गए, पहाड़ों में गए। क्यों जा रहे थे वो? क्योंकि उनको सच्चे शिव की तलाश थी। हम परमात्मा की खोज में अभी कहां तक गए? कहीं गए? जैसे किसी साधु के पास ये योगी है, ये योग सिखाएगा, या घर छोड़ करके देखें, बाहर देखें कि कहां मिलेगा, ऐसा हुआ है? हमने क्या किया है, जैसे हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिमा पूजन नहीं करते? नहीं करते। और करने वाले कितने हैं? उठाओ, पूरा उठाओ ना। हाँ, इतने लोग करने वाले हैं, मतलब करने वाले कम है। तो हमने सोचा कि प्रतिमा पूजन न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम नहीं करते प्रतिमा पूजन। तो जो जो नहीं करते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई? नहीं हुई ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि केवल मूर्ति पूजा छोड़ देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। दो चीजें होती है, एक होती है सही, एक होती है गलत। दो चीजें होती हैं, सही और
गलत। अब हमने क्या कहा, हमने कह दिया कि मूर्ति पूजा गलत है, ठीक है, वो गलत है। अब उसके बाद जो सही बचा है, तो क्या हम सही के मार्ग पे चल रहे हैं? वेद में कितने मंत्र हैं? कुल मिलाए 20,000 से अधिक है। अब 20,000 मंत्र हैं, उसमें 20,000 में हर एक मंत्र में इतने सारे सिद्धांत छिपे होते हैं, जो गहराई में जाए तो बहुत कुछ है एक ही मंत्र में, इतना है। तो इतने सारे सिद्धांत हैं, उसमें से जैसे हम कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः, वो वाला मंत्र भी ले लीजिए, तो उसमें कह दिया कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो हम जो प्रतिमा पूजन करते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति में बाधा है, हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए वो नहीं करते। तो एक कमी हमने दूर कर ली, 20,000 मंत्रों में से एक को खोजा, वो दूर कर ली। अब बाकी की जो कमियां थी उनका क्या? बाकी की जो अपनी बची है उनका क्या? उसमें तो ये भी कहा मां कस्य, ना मां गृह कस्य शुद्धम, है ना, दूसरे के धन का लालच मत करो। ये बात मानी हमने? नहीं मानी। जैसे महर्षि दयानंद ने कहा कि प्रतिमा पूजन मत करो, हमने जड़ से छोड़ दिया, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है वो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। लेकिन अब महर्षि दयानंद ने तो दूसरी भी बात कही है, बहुत सारी कही है ना। जैसे मनुस्मृति खोल के देखिए, उसमें कहते हैं कि दान कितना देना चाहिए? दशांश देना चाहिए ना अपनी कमाई में से। कौन कौन देता है दशांश? आप देते हैं एक, और इनको तो दिखाना हाथों का ही जोर से दो व्यक्ति हैं जो अपनी कमाई का दशांश दान देते हैं, यानी कि ये इसका भी पालन कर रहे हैं, यानी कि महर्षि दयानंद ने कहा है ये वैसा वैसा कर रहे हैं, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है प्रतिमा पूजन सरल था तो वो हमने छोड़ दिया, पैसा देने में कुछ जाता है तो वो हमने पकड़ा नहीं। तो मतलब यही था कि हमने क्या किया, अपने मनमर्जी की बातें पकड़ी, बाकी की छोड़ दी। तो धर्म का मार्ग है वो मनमर्जी का है, या उसमें जैसा लिखा है वैसा करने वाला है? तो वैसा तो हम नहीं कर रहे। तो वैसा नहीं करेंगे तो हमें बोध होगा या नहीं? नहीं होगा। हम क्या मनाने आए हैं? बोध उत्सव। तो हम, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य? यही है। प्रतिमा पूजन उन लोगों के लिए बाधक है। महर्षि दयानंद ने इसीलिए उसका खंडन किया कि जो वास्तव में उसको ईश्वर समझ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो, और वो गलत जगह फंस गए हैं, तो इसीलिए उनसे उनको मुक्त किया कि ये छोड़ो और ये असली वो है, क्योंकि उसको उन्होंने खोज लिया था, उन्हें पता था कि असली क्या है। तो जिन लोगों के लिए वो वास्तव में बाधक है, वो उसे छोड़ ही देंगे यदि वो समझदार होंगे, तो वो उसी में नहीं अटके रहेंगे। लेकिन हमने वो छोड़ करके बस कहानी खत्म। हमको क्या लगता है, यदि प्रतिमा पूजन छोड़ दिया, अब तो हम एकदम वैदिक कहते हैं ना, अपने आप को वैदिक कहते हैं, हम तो वैदिक, ये पौराणिक है, हम वैदिक हैं, यानी वो पुराणों को मानता है, हम वेदों को मानते हैं। बस उसकी कसौटी हमारी इतनी सी है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। तो मूर्ति पूजा तो कम्युनिस्ट भी नहीं करते, वामपंथी भी नहीं करते, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो भी नहीं करते। तो न मानने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं है। गलत का खंडन हम इसीलिए करते हैं ताकि गलत से छूट करके हम सही की ओर जाएं आगे। जब हम सही की ओर जा ही नहीं रहे हैं तो गलत सही क्या है, तो सभी गलत है फिर। तो महर्षि दयानंद ने, जैसे उनके घर में घटना घटी, मृत्यु हो गई थी उनके घर में, तो उन्होंने देखा कि ऐसे मर जाते हैं, तो खड़े होकर के देख रहे थे किनारे से। तो हुआ क्या, उनके दिमाग में बहुत कुछ चक्कर चलने लगा। उन्होंने कहा कि ये संसार अनित्य है और इसमें कोई भी आएगा तो ऐसे ये मर गई तो मुझे भी मरना पड़ेगा किसी दिन। तो उनको बोध की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा आधा रहता है ना, तो हम भ्रमित रहते हैं। एक दिन वो शिवजी वाली घटना घटी, सब जागरण चल रहा था, तो वो घटना घटी, तो उनको वास्तव में प्यास जगी उसकी। तो प्यास पहले हमें महसूस तो हो कि परमात्मा की प्यास है हमें। हमको ऐसा लगता है कि परमात्मा के बिना काम चल जाएगा, हमारा आगे नहीं चलेगा, नहीं लग रहा। परमात्मा मिलता ही उनको है जिनके लिए परमात्मा अंतिम विकल्प है। अगर उससे नीचे में काम ही नहीं चलेगा। 20,000 महीने की किसी को सैलरी चाहिए, अब वो सोच रहा है मेरा 15,000 में काम नहीं चलेगा,
तो वो कहीं भी खोजेगा, यदि उसकी योग्यता है तो वो 20,000 की खोज ही लेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जिसका काम 2,000 में चल जाए तो उसको जरूरत ही नहीं है, तो जहां मिल जाए वो वही कर लेगा। तो परमात्मा मिलेगा उन्हीं को जिनकी प्यास है, अंदर से जगी हुई है। इसीलिए तो सारे लोग परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो महर्षि दयानंद ने केवल खंडन करने के लिए खंडन नहीं किया था, गलत को छोड़ करके हम सत्य के मार्ग पर बढ़ करके परमात्मा तक जाएं, इसीलिए उसका खंडन किया था। हम जब खंडन करते हैं तो हमारे अंदर भावना क्या होती है? मतलब एक तो ये भावना होती है कि ये इससे गलत से छूटे और परमात्मा की ओर जाए, एक तो ये भावना, और एक ये होती है कि मैं इसको गलत सिद्ध कर दूं, उसकी मजाक उड़ाऊं। इन दोनों में से अपनी कौन सी भावना रहती है अधिकांश? ये देखो, ये इनको देखो, ये मूर्ति पूजा करते हैं, इनको भी पता ही नहीं है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, वास्तव में कल्याण की भावना है अपने अंदर, हम चाहते हैं कि इसका कल्याण हो। हमारे अंदर वो सारी चीज नहीं है जो महर्षि दयानंद के अंदर थी। महर्षि दयानंद खंडन करते थे तो वो अपना समझ करके वो सोचते थे कि ये सब सही मार्ग पर प्रशस्त हो, सही मार्ग इनके लिए दिखाओ है ताकि ये परमात्मा तक पहुंचे। वो लोगों को देख करके बहुत विचार करते थे कि ये लोग कहाँ फंसे हुए, गलत गुरुओं के चक्कर में, कोई प्रतिमा के चक्कर में, कोई कहीं भी प्रातः काले शिवम दृष्टवा निष्पापम विनश्यति आजन्म कृते मध्याह्ने सायाह्ने सप्त जन्मना, ऐसे ऐसे सिद्धांतों के पीछे भाग रहे थे। यानी कि सुबह शिव जी के दर्शन कर लो, आप आज करने जा ही रहे होंगे लोग, तो शिव पुराण में लिखा है कि जो सुबह सुबह शिव जी के दर्शन कर लेता है, प्रातः काले शिवम दृष्टवा निष्पापम विनश्यति, उसके रोज के पाप कट जाते हैं। और सायाह्न में सप्त जन्मना, साय को कर ले तो 7 जन्म के पाप। अब बात न करें कृपया करके, ज्यादा समय अपने पास है भी नहीं वैसे। ओ किसकी प्यास है अपने को? किसकी है? परमात्मा की प्यास होना उनको होती है जिनके लिए संसार नश्वर दिखने लगता है। हमें 2 विकल्प दिए जाए कि एक तो आपको परमात्मा मिलेगा, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि हमको एक गाड़ी में भर के 4 सूटकेस हैं, वो पैसे से भरे हैं, इसमें से एक का चयन करना है। तो ईमानदारी से उत्तर दो, हम क्या चयन करेंगे? करेंगे पक्का? अच्छा, अभी यहाँ परमात्मा आ जाए और वो ये कहे कि चलो मेरे धाम, तो क्या करेंगे आप? नहीं जाएंगे। इतना तो कहेंगे कि एक बार घर फोन करके बता देंगे मैं मोक्ष में जा रहा हूं। मतलब वो घर का तो चक्कर छूटा नहीं ना। अपने को ये जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि अपने को जन्म पसंद है। अपने को परमात्मा या पृथ्वी पर क्यों भेजता है? क्योंकि अपने को ये संसार पसंद है। अपने को जो पसंद होता है परमात्मा वो दे देता है। तो जब हम हर जगह दुख का ही दर्शन करेंगे तो ही परमात्मा हमें शरण में लेते हैं। अब पूजा कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो केवल भावना से, तो केवल भावना से बात नहीं बने। कल माता जी पूछ रहे थे, कल कह रहे थे कि परमात्मा तो जैसे आप लोग तर्क करते, बुद्धि ये लगाते, ये गलत है, ये सही है, परमात्मा तो बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो परमात्मा बुद्धि का विषय है कि नहीं? नहीं है। हाँ, नहीं है। और कौन कौन सहमत है इनकी बात से कि नहीं है? परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कोई सहमत नहीं है, 2 लोग सहमत हैं। बिल्कुल सही बात है, परमात्मा बुद्धि का विषय है ही नहीं। प्राप्त करने के लिए, इसके लिए कहा है उपनिषद में अतर्क्यम ही अनुप्रमाण, वो परमात्मा अतर्क है, उसको बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते, बुद्धि से प्राप्त ही नहीं कर सकते उसको। तो ऐसा कह दिया तो फिर वेद में परमात्मा ने ये भी कह दिया है, तया मामज्ञ मेदयाज्ञ मेधाविनम कुरु, मुझको परमात्मा बुद्धि दो और अभी दो, मेदयाज्ञ मेधाविनम कुरु, तया माम अद्य, अद्य माने आज ही दे दो, कल के लिए गुंजाइश नहीं है, आज ही दो। इतनी तीव्र प्रार्थना है बुद्धि की। तो एक और तो कह रहा है कि परमात्मा बुद्धि दो, हम ऐसे मांग रहे हैं, वो मंत्र में ऐसा है, और एक और कह रहे हैं परमात्मा बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो कैसे माने इसको? तो चक्कर में पड़ गए ना, है ना? बुद्धि की
क्या आवश्यकता है जब परमात्मा बुद्धि का विषय ही नहीं है? तो ये दोनों बातें सही है। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है प्राप्त करने के लिए, उसको बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा है वो अचेत मतलब चेतन है, और हम शरीर है वो जड़ है, प्रकृति सब जड़ है। बुद्धि कैसी है? ये भी जड़ है, ये प्रकृति से ही बनी है। तो आप चेतन को अचेतन से प्राप्त कर ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि की एक सीमा है और परमात्मा अनंत है। तो परमात्मा को हम आत्मा से ही प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि की तर्क वितर्क से नहीं। तो फिर तर्क वितर्क करें क्यों? तो तर्क वितर्क की आवश्यकता इसीलिए है ताकि हम गलत ना फंसे। नहीं तो होगा ये कि जो ईश्वर है ही नहीं उसको ईश्वर मान लें। अभी 2-3 दिन पहले एक समाचार आया था कि एक कस्बा जैसा था कोई, वहां 15 दिन तक एलईडी लाइट को शिवजी समझ करके पूजा लोगों ने। एलईडी बल्ब है ना, उसको शिवजी समझ के पूज रहे थे। अभी पता चला कुछ दिनों बाद। तो बुद्धि कहीं भी नहीं, तो कोई भी भगवान बन जाता है आकर के, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। कितने लोग आए, सबने अपने आप को परमात्मा सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास भी किया है। बहुत सारे भगवान आए यहाँ पर। अब ये यहाँ भी आए थे, वो करौंथा था ना यहाँ पे, वो भी भगवान थे, परमात्मा ही है वो, है ना। अभी वो उड़ उड़ करके जाते थे लोगों को बचाने के लिए। आपके प्रांत के थे ना, उड़ करके जाते थे। सुना रहे थे कि जब मैं बिजली से चिपक गया, ट्रांसफार्मर पे हाथ रख दिया उसने, और ट्रांसफार्मर पे हाथ रख गया तो करंट तो लगेगा ही। तो उसने क्या है कि भगवान को पुकारा। भगवान हरियाणा में रहते थे। अब भगवान गए, उड़ करके गए और उसको वहां से हटा दिया, और जैसे हाथ लगाया उस पर वो एकदम से सही हो गया। सारा घाव, उसके सर में घाव हो गया था 2.5 इंच तक अंदर तक, उस तार से वो एकदम से सही हो गया। भगवान वहां पहुंच गए। अब भगवान जेल में है, भगवान जेल में है। भक्त तो अभी भी समस्या में है ना। अब भगवान उड़ नहीं पाते, अब भगवान उड़ नहीं पाते क्योंकि उनका प्लेन वो टेक ऑफ करने के लिए रनवे चाहिए ना। तो आश्रम में तो जगह थी उड़ने के लिए, अब वहां तो आगे ही वो लगी सलाह, कहां से उड़ेंगे? तो भगवान उड़ नहीं पाते। तो बात क्या थी कि वो उड़ पाता ही नहीं, क्योंकि उड़ लेता हुआ आदमी को तो कैसे भी उड़ लेगा। तो इन चीजों के विवेचना करने के लिए बुद्धि चाहिए, है ना। तो कल भी मैं बता रहा था, समोसा चटनी बदल बदल के निर्मल दरबार चल रहा है ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। नहीं तो उसमें भावना कर ली हमने, उसको मान लिया कि ये भगवान है। अब हमने सरेंडर कर दिया कि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, यानी कि रामपाल बुद्धि का विषय नहीं है। रामपाल बुद्धि का विषय ही नहीं है। अब ये सोच लिया आपने कि क्या करेंगे, अब आप अपना पूरा जीवन रामपाल की भक्ति में लगा देंगे। अच्छा, फिर उसकी प्राप्ति तुम्हें कब तक हो जाएगी? उसकी प्राप्ति कब तक हो जाएगी? कभी तक नहीं होगी, क्योंकि वो ईश्वर है ही नहीं। तो इन चीजों के लिए हमें बुद्धि चाहिए। लोग पहले ही कह देते कि तर्क का तो विषय ही नहीं है, भावना का विषय है। जो मानो तो देव है, नहीं तो क्या है? तो वैसे उन्हीं की बात में ये बात फंसी हुई है। मानो तो देव है, नहीं तो तत्व तो है ही, तो भाई पता है। केवल बात है, केवल मानने से नहीं होती है ना। कोई व्यक्ति प्रतिमा पूजन करता है तो उसके वो तर्क दे, प्रमाण दे, बात हो सकती है, उसमें भी कई सारी बातें हो सकती है। लेकिन कोई कह रहा है मानने से, मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है। अच्छा, आप में से मैं किसी व्यक्ति से 2000 का नोट ले लेता हूं अभी उधार, आपके पास है? 2000 का नोट ले लेता हूं मैं इनसे, और इनके बदले में मैं यहाँ से 50 का दे देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या लिया था? उधार लिया था इनसे कि मैं अभी लौटा दूंगा। अब मैं 2000 का रख लिया, 50 का लौटा रहा हूं। अब ये क्या कहेंगी मेरे से? क्या कहें? ये कहेंगे तो 50 का, मैं क्या कहूंगा? मानो तो 2000 का है, लेकिन 50 का तो है ही, तो मेरे को ही पता है।
मानने से, अब बताओ जो मानते हैं ऐसा केवल मानने से, वो कितने लोग हैं जो मुझे अभी उदाहरण देने को तैयार है कोई? कोई नहीं है। मान के चलो आपने एक बार ये सिद्ध करने के लिए दे दिए 2000 का नोट दे भी दिया, ये सिद्ध करने के लिए कि तुमको मानना पड़ेगा कि मानने से भगवान होता है, तो ठीक है आप दे दीजिए, मैं कल फिर मानूंगा, तो वो तो रोज ही मानना है ना, मानने से ही हो रहा है, तो क्या तुम ये करोगे? तो जो चीजें व्यवहार में आ ही नहीं सकती, तो मानने से कोई बात नहीं होती, केवल मानने से। नहीं तो मैं कह दूं कि मानो तो मैं परमात्मा हूँ, मानो तो मैं नरेंद्र मोदी हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मानो तो। अब आप में से कहीं की सरकारी नौकरी होगी तो बताओ किसका मेरे को वो ट्रांसफर करवाना है, आपको बताओ। एक ट्रांसफर का 1 लाख रुपया इतना काफी है, दे सकते हो मुझे? कहेंगे कि तेरी तो कोई पुलिस वाला सिपाही भी नहीं बनेगा, है ना? तो मानोगे नहीं, मुझे नहीं मानोगे। लेकिन वही है कि जहां लोगों ने जैसा सिस्टम सेट कर दिया है वहां उसको वैसा ही मान लेते हैं। तो इसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन एक बार यदि हम समझ जाएं कि ये ईश्वर है और जाना यहाँ है हमको, तो उसके बाद फिर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, फिर है उसके समर्पण की बात, फिर है ध्यान की बात। फिर वो सब छोड़ दो कि क्या है क्या नहीं है, बस करो ध्यान। और हम क्या करते हैं, एक बार जान लिया उसका स्वरूप, तो बुद्धि से हमने जान लिया परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अजन्मा है, ऐसा है वैसा है, सब जान लिया। उसके बाद अब हमें आगे बढ़ना है, तो फिर क्या हम उससे आगे बढ़े? हम तर्क तो करते हैं, लेकिन बस तर्क वितर्क के लिए। वेद में जो समाधान दिया है, जो बातें उसमें कही गई है, वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए है या तर्क वितर्क के लिए है? तर्क वितर्क क्यों किया जाता है? क्योंकि बीच में व्यवधान हो रहा है, तो सत्य तक हम पहुंच सके, उसके लिए तर्क वितर्क है, ना कि तर्क वितर्क करने के लिए तर्क वितर्क है। समझ में आ रही है बात? तो वो तर्क वितर्क हमारा साध्य नहीं है, क्या है वो? साधन है। और हम कहां फंसे हैं? साधन में फंसे हैं। अब एक व्यक्ति को यहां से जाना है दिल्ली, और वो बैठ गया ट्रेन में, और ट्रेन है बढ़िया तेजस ट्रेन अभी चली नहीं है, वीआईपी ट्रेन है, उसमें कोई बैठ गया। तो जहां पर जाना है वो उसका मुख्य लक्ष्य है, या वो तेजस ट्रेन का आनंद ले रहा है वो उसका लक्ष्य है। अब ट्रेन बीच में जा रही है, चल रही है, और उसका उतरने का मन नहीं कर रहा है, नहीं ये सीट पसंद आई है तो खोल के घर ले जाऊंगा। तो ये मतलब उसका उद्देश्य क्या था? उसमें सीट खोल के लाने का था, या उसमें घूमने का था, या वहां दिल्ली पहुंचने का था? पहुंचना उसका टारगेट था। और हम क्या कर रहे हैं? हम वही घूम रहे हैं उसी चीजों में, बीच वाली चीजों में। जो लोग कहते हैं मोती साधन है, मान लो साधन है, लेकिन वो छूटा, वो कभी तो छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं है, हम क्या है, हम इन्हीं चीजों से यही चिपके हुए हैं। और जब तक ये चिपकना नहीं छूटेगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। अब ये 2 दीवार है, एक इधर है एक इधर है। अब इसमें से मुझे एक दीवार को टच करना है, तो इधर वाली दीवार को टच में साथ में नहीं कर सकता ना, या तो मैं इसको कर सकता हूं या इसको, दोनों एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो प्रकृति और परमात्मा दोनों से प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। प्रकृति को तो छोड़ना ही पड़ेगा यदि परमात्मा चाहिए तो। और परमात्मा की प्यास जगती उन लोगों के अंदर है जिनको संसार में दुख दिखाई देता है। हमको तो आनंद संसार में ही आ जाए, तो परमात्मा की तो बात ही क्या है। तो महर्षि दयानंद को बोध हुआ, वो अच्छी बात है कि वो ये संसार से निकल लिए, लेकिन उनको बोध हुआ, इस बात से हमें क्या लाभ है? उनके बोध से हमारा कल्याण हो जाएगा। जैसे हम उन्हीं के गीत गाते हैं, ऋषि दयानंद नहीं आते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो ठीक है, ऋषि दयानंद नहीं आते तो बहुत सारी चीजें नहीं होती। आज हम जिस स्तर की बात कर रहे हैं वो भी नहीं हम कर पाते, वो ठीक है, लेकिन उनके बोध से हमारा बोध नहीं हो सकता। हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जिस स्तर पे जीते थे उस स्तर पे जाना पड़ेगा। हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये संसार नश्वर है, अनादि है, ये तो चलता रहेगा। हमें वहां तक पहुंचना है जहां तक के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। तो जब वो वाली प्यास जगेगी तो हम वहां पर पहुंचेंगे। तो बात यही है कि हम अपनी प्यास जगाएं।
केवल फॉर्मेलिटी के लिए हम कुछ भी करें तो उससे जीवन में कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने वाला है। नहीं तो बहुत उत्सव मनाते रहे हमको बहुत आज तक हुआ नहीं और होगा भी नहीं, ये विचार नहीं करेंगे तो। मैंने पहले भी कहा था कि बातों पर विचार करें और जिस विचार पर विचार करते हैं वही विचार हमारा विचार बनता है और हमारा जो विचार है वही जीवन में क्रांति ला सकता है। बाकी की बातें कुछ इतनी बड़ी हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकती है। तो हम ऐसा ना सोचें कि केवल प्रतिमा पूजन नहीं करते तो हम बहुत बड़े वैदिक हो गए। हम भी पुराणों को मानते हैं, पुराण गलत नहीं है पूरे के पूरे, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें बहुत सारी हैं। तो हम पुराणों को भी मतलब उसमें जो अच्छी बात है वो हम मान सकते हैं। वेद की हम पूरी मानते नहीं तो हम भी पौराणिक हैं, वेद की थोड़ी मानते हैं तो हम भी वैदिक हैं। वो व्यक्ति है वो भी वेद की बातें मानते हैं तो वो भी वैदिक है, पुराणों की मानते हैं वो भी है। तो हम कोई अलग अलग नहीं है, हम कहते हैं ये पौराणिक वो वैदिक नहीं है। हम दोनों को मानते हैं, बस इतना है कोई उसको ज्यादा मान रहा है कोई इसको ज्यादा मान रहा है। पूरा तो हम वेद हम भी नहीं मान पाते। तो हम वो भाव अंदर से निकाल रहे हैं जो मैंने सबसे पहले कहा था कि औरों से घृणा का भाव। और ये तर्क वितर्क तो बात को समझने के लिए है और इसको कोई व्यक्ति गलत समझता है तो वो व्यक्ति सनातन धर्म को कभी समझा ही नहीं, ऐसे समझिए। अपने धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर सोचने के लिए स्थान है, तर्क वितर्क करने के लिए अवसर है। अपना पूरा अतीत रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी को ले लीजिए, कितने शास्त्रार्थ किए थे उन्होंने, महर्षि दयानंद ने कितने शास्त्रार्थ किए थे। तो ये तो परंपरा है अपनी, पूरा न्याय दर्शन है ना, जितने भी दर्शन है उनमें प्रश्नोत्तर है। उसमें एक एक बात को स्वयं काटा है, जिन्होंने पूर्व पक्ष की ओर से लेकर के बात को काटा है फिर उसका उत्तर दिया है। तो अब जैसे मान लीजिए कि श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, अर्जुन ने यही तो कहा था मुझे नहीं करना। अब श्री कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति तेरी श्रद्धा नहीं है, मैं कह रहा हूं वो कर, तर्क वितर्क मत कर, अपनी बुद्धि मत तोड़ा। अर्जुन कहता सत्य वचन महाराज। तो क्या अर्जुन जिस स्तर पर युद्ध लड़ा तो लड़ पाता? नहीं लड़ पाता। वो कहते तो मैं जैसा कह रहा हूं तो वैसा ही मान ले, तो इससे संभव ही नहीं है। फिर तो कोई व्यक्ति कुछ भी मनवा सकता है। तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर तर्क वितर्क से ही मिलते हैं। तो किसी पर तर्क करना गलत नहीं है, लेकिन बस इतना ही है तर्क से जो सही सिद्ध हो जाए उसमें चल जाना चाहिए। हमें तर्क से सिद्ध कर लिया हमने कि सत्य का मार्ग अच्छा है और गलत का मार्ग गलत है, तो ये सही सिद्ध हो गया है तो फिर सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। तर्क से सिद्ध करके फिर वही बैठे फिर वही चर्चा वहीं से, तो फिर उससे बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी, बस बाकी का चलता ही रहता है जैसा कि चल ही रहा है। तो आशा है कि मेरी बातों पर आप विचार करेंगे ना। हाँ भी तो आऊंगा ना, मैं कैसे दूर नहीं। तो आशा है कि परमात्मा सहयोग तो सबका करते हैं, सहयोग उनका करते हैं जिनकी प्रार्थनाएं हृदय से होती हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने मेरी बात को इतनी शांति से सुना। तो जैसे महादेव जी को बोध की प्राप्ति हुई थी और महर्षि दयानंद को बोध की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही हमको भी बोध की प्राप्ति हो, ऐसी कामना हम करें और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी और आपकी सबकी ऐसी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी यदि हमारा पुरुषार्थ रहेगा तो, और हमारी प्यास रहेगी तो, परमात्मा हमारा अंतिम विकल्प रहेगा तो। धन्यवाद।